Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today we will discuss the first chapter of science of class 8th. Okay, that is crop production and management. That is crop production and management. Okay, so in this chapter we will discuss about how the crops are produced and what are the practices that are done to produce the crop and how it is stored. Okay, so in this chapter we will discuss about two parts. First is crop production, how it is produced, how crops are produced, and second one is how management is done. Okay, so जैसा कि आप सब ये जानते हैं कि जब कभी भी गर्मियों की छुट्टी होती है तो बच्चे अपने मामा के यहाँ, चाचा के यहाँ या फिर मौसी के यहाँ जाना पसंद करते हैं। आप में ऐसे भी कुछ जाते होंगे, किंतु इस बार दुर्भाग्यवश कोरोना नामक महामारी की वजह से हम कहीं नहीं जा पाए। ठीक है, तो अपने पुराने समय को याद कीजिए जब आप अपने चाचा के यहाँ, मामा के यहाँ जाते थे। ठीक, तो इसी तरीके से दो बच्चे थे, पहेली और बूझो। ठीक है, टू चाइल्ड्स वर देयर, वन नेम ऑफ वन चाइल्ड वाज पहेली एंड सेकंड वन इज बूझो, सेकंड वन इज बूझो। ठीक है, तो दो बच्चे थे, पहेली और बूझो। दे वेंट टू देयर अंकल्स हाउस, वे अपने अंकल के यहाँ जाते हैं, वे अपने मामा के यहाँ मान लेते हैं या किसी ताऊ चाचा के यहाँ जाते हैं। ठीक है, वो कुछ जो कि एक किसान थे। ठीक है, तो when they go there, then after some days they see some instruments, वह कुछ इंस्ट्रूमेंट्स देखते हैं, कुछ औजारों को देखते हैं, जिनमें से मुख्यतः कौन कौन से औजार थे। मुख्यतः उनमें से था, ये देखिए, मुख्यतः था आपका कौन सा, जी हाँ, आपका था खुरपी। ठीक है, ये आपका खुरपी था, शॉवेल, प्लाव एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें वो वहाँ पे देखते हैं। तो खुरपी से तो आप लोग वैसे भी फैमिलियर होगे, आप लोग पहचानते हो कि खुरपी क्या होती है। ये किसान जो है, किसानों का एक औजार होता है जिससे किसान क्या करता है, बेसिकली जो खरपतवार होते हैं उसके खेत में, उसको निकालने का ये काम करता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, दूसरा इंस्ट्रूमेंट वो कौन सा देखते हैं, द सेकेंड इंस्ट्रूमेंट दैट दे सो दैट वॉज वॉट, दैट वॉज शिकल। शिकल का मतलब क्या होता है बेटा, शिकल का मतलब होता है हंसिया। क्या होता है, हंसिया। हंसिया का मतलब जो इंस्ट्रूमेंट चारा काटने में और क्रॉप्स को काटने में जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ में लाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, हंसिया बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका, उन्होंने क्या देखा, शॉवेल देखा। क्या देखा, शॉवेल। तो शॉवेल का क्या मतलब होता है, शॉवेल का मतलब होता है उसको आप बोलते हैं बेलचा। क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, क्या बोलते हैं, बेलचा। मतलब कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आप लोगों ने देखे होंगे जो क्या करते हैं, फार्मर्स मिट्टी उठाने में काम में लाते हैं, या आप लोगों ने बहुत सारे दुकानों पे देखा होगा जो गिट्टी मोरंग की दुकानें होती हैं, वहाँ पे जिस इंस्ट्रूमेंट से मोरंग को भरा जाता है उस इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है क्या, उस दैट इंस्ट्रूमेंट इज टर्म्ड एज शोवेल। प्लाव आप लोग अच्छी तरह से पहचानते हो, हल बोलते हैं। इन द फील्ड, खेतों में उन लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी। तब अब बूझो जो बच्चा था, देखिए बूझो जो था वो थोड़ा सा परेशान होता है इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को देख करके। इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को देख करके बूझो क्या होता है, थोड़ा सा परेशान होता है। देखिए उसका ये फिगर, उसका ये डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, बूझो का। तो अब उसके मन में एक क्वेश्चन आता है, उसके मन में एक क्वेश्चन आता है। कौन सा क्वेश्चन आता है कि आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दीज टूल्स। वो जानना चाहता है, उसके अंदर उसके मन में प्रश्न उठता है कि इन यंत्रों को, इन औजारों को हम कैसे और कहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आगे का जो ये पैराग्राफ है इसमें केवल यही बताया गया है कि पिछली कक्षाओं में भी हम पढ़ चुके हैं कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, हमने एक चैप्टर पढ़ा था। ठीक है, कि प्लांट्स को भी फूड की ज़रूरत होती है। ठीक है,
वो अपना फूड किस तरीके से सिंथेसाइज करते हैं, इन सारी बातों को वी हैड स्टडीड इन प्रीवियस क्लास. इन क्लास 7th वी ऑल हैड स्टडीड अबाउट दिस. सो और ये भी हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ. प्लांट्स अपना फूड खुद से बना सकते हैं. जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन खुद से बनाते हैं. सो कमेंट में आप लोग इसका आंसर दीजिए कि वो कौन सा प्रोसेस है जिसके तहत बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड. सो प्लांट्स मेक्स देयर फूड विद द प्रोसेस नेम फोटोसिंथेसिस. ओके, उसका क्या नाम है? दैट प्रोसेस इज टर्म्ड एज फोटोसिंथेसिस. उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. ठीक है, तो now question arises, from where does the animals get food. अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर जानवरों को अगर भोजन की आवश्यकता होती है, मनुष्यों को अगर भोजन की आवश्यकता होती है, तो उन्हें ये भोजन कहाँ से मिलता है? उन्हें ये भोजन कहाँ से मिलता है? एक बात और बताना चाहूँगा कि प्लांट्स ही केवल ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं. ओनली प्लांट्स आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म. दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो कि अपना खुद का भोजन बनाते हैं. ठीक है, बाकी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. बाकी सारे जो प्लांट्स हैं, सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं अपने भोजन के लिए. चलिए, अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये सारे लोगों को कहाँ से मिलता है भोजन, फूड कहाँ से मिलता है? तो इसका आंसर है बेटा, ठीक है, इस पे बहस करने से पहले हमको ये जानना चाहिए कि वाई फूड इज़ रिक्वायर्ड. ठीक है, फूड क्यों ज़रूरी है? वाई फूड इज़ रिक्वायर्ड. फूड इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज वी नीड एनर्जी टू डू एनी वर्क. भोजन इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हम काम करते हैं और कार्य करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है. ठीक है, इस वजह से हमको फूड की ज़रूरत होती है. अब प्रश्न ये आता है कि आखिर हमें ये फूड कहाँ से मिलता है? तो हमको पता है कि हम गेहूं का आटा खाते हैं. ठीक है, जो धान उगाया जाता है उससे हम चावल, ठीक है, उससे हम चावल बनाते हैं. ठीक है, तो बाकी और सारे पल्सेस हो गए, ब्रेड जो भी हम खाते हैं, ये सारे किससे? ये सारे के सारे आपके क्रॉप्स से प्रोड्यूस होते हैं. किससे प्रोड्यूस होते हैं? क्रॉप्स से प्रोड्यूस होते हैं. क्रॉप्स का मतलब क्या होता है? फसल होता है. ठीक है, और ऐसी बहुत सारी शारीरिक क्रियाएं होती हैं जिनके लिए हमको एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिनके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है. उस एनर्जी के लिए हमको फूड जो है, फूड की ज़रूरत पड़ती है. तो यहाँ बूझो के मन में एक और प्रश्न आता है. फिर से बूझो के मन में एक और प्रश्न आ जाता है. ये देखिए, ठीक है, सिंस वी ऑल नीड फूड. अब क्योंकि हम सबको भोजन की आवश्यकता होती है, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री. अब बात ये आती है कि इतनी जो हमारे देश में इतनी बड़ी आबादी है, इतने ज़्यादा लोग रहते हैं, उन्हें हम किस तरीके से भोजन उपलब्ध करा सकते हैं, उन्हें हम भोजन कैसे उपलब्ध कराएं. ठीक है, तब उसकी जो बड़ी बहन है पहेली, ठीक है, ये देखिए पहेली है यहाँ पे. पहेली ने आंसर दिया, फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल. भोजन को बड़े स्केल पर बनाना होगा. ठीक है, भोजन को हमें बड़े स्केल पर बनाना होगा, प्रोड्यूस करना होगा. इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन. अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन को, इतनी बड़ी जनसंख्या को भोजन उपलब्ध कराने के लिए रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी. लगातार क्रॉप्स का प्रोडक्शन हो, मतलब लगातार भोजन बनता रहे, लगातार फसलें उत्पादित होती रहें, उनका मैनेजमेंट हो, उनका रखरखाव हो. ठीक है, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनका वितरण जो है वो सही तरीके से किया जाए. ठीक, कहने का तात्पर्य ये है, कहने का मतलब ये है कि अगर हम भोजन बड़े पैमाने पर वितरित करना चाहते हैं तो हमारे पास
ज़्यादा फसल होनी चाहिए, फसल उत्पादन ज़्यादा होना चाहिए, उसका मैनेजमेंट सही होना चाहिए, मतलब उसको कैसे रखें, कहीं ऐसा तो नहीं हमने जहाँ पे रख दिया है फसल को वहाँ पे कुछ कीड़े लग जाएं, या फिर मान लीजिए नीचे से पानी आ जाए, पानी आने से क्या होगा, वो हमारी जो फसल है वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस और फिर उसके बाद लास्ट स्टेप जो आता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जाए, उसको वितरित किस तरीके से किया जाए, उसे बांटा किस तरीके से जाए, ठीक है ना। तो ये सब कुछ पहलू हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं क्रॉप प्रोडक्शन में, जो अब आप लोगों ने खुद ही सुना क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, फसल उत्पादन। आप सबने देखा होगा ज़्यादातर लोग किसानों के घर से ही होते हैं, किसान फैमिली से ही होते हैं, ठीक है, फार्मर बैकग्राउंड के ही लोग होते हैं। तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं, जो किसान बैकग्राउंड के लोग होते हैं उनके फादर क्या होते हैं, फार्मर होते हैं, ठीक है। तो फार्मर जब अपने क्रॉप्स को प्रोड्यूस करता है तो सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले वो खेतों में कुछ काम करता है, ठीक है, और उस काम को ही क्या बोला जाता है, दैट वर्क्स आर कॉल्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। उनको क्या बोलते हैं हम, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट आर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, सो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस मीन्स दोज वर्क्स दैट आर डन बाय द फार्मर बिफोर प्रोड्यूसिंग द क्रॉप। क्रॉप को प्रोड्यूस करने से पहले किसान जो कार्य करता है उसी कार्य को क्या कहा जाता है, उसी कार्य को कहा जाता है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में बहुत सारी मतलब बहुत सारे वर्क्स आते हैं, जिनमें आपको क्या आता है, जिनमें आपका आता है सॉइल मेकिंग, ठीक है, फिर उसके बाद शोविंग मतलब बीजों को बोना, ठीक है, वीडिंग, इरिगेशन, प्लॉइंग, ये सारी चीज़ें अलग अलग प्रैक्टिसेस होती हैं, अलग अलग काम होते हैं, ठीक है। आप खुद ही सोचो कि खेतों में कौन कौन सा काम होता है। खेतों में काम होता है, सबसे पहले जब आपको फसल बोनी होती है तो आप क्या करते हो, उसमें सॉइल प्रिपरेशन करते हो, उसमें कुछ फर्टिलाइज़र्स ऐड करते हो, ठीक है, उसमें कुछ मैन्योर ऐड करते हो ना, कुछ खाद डालते हो जिसको आप लोग गोबर की खाद बोलते हो, गोबर की खाद डाला जाता है ना खेत में। फिर उसके बाद उसको प्लाव किया जाता है ना, जुताई होती है खेत की, ठीक है। तो आपका क्या होता है, अगर प्रॉपर मॉइस्चर होता है खेत में अगर प्रॉपर नमी होती है तब हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम सीड्स जो हैं वो स्प्रिंकल कर देते हैं, सीड्स का बीजों का छिड़काव कर देते हैं, और फिर बीजों के छिड़काव के बाद हम उसको फिर से प्लॉ करके कुछ दिन बाद देखते हैं तो उसमें से प्लांट जो है वो जर्मिनेट हो जाते हैं, सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट हो जाते हैं और प्लांट्स निकलते हैं, ठीक है ना। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्या डिस्कस करने जा रहे हैं हम, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अब एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी बात जान लेते हैं। तो 10,000 बीसी से पहले, बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, जो जीसस क्राइस्ट थे उनके पहले का समय, ठीक है। तो बिफोर क्राइस्ट पीपल वर नोमैडिक। क्या थे पीपल, नोमैडिक थे, क्या थे, नोमैडिक। तो नोमैडिक का क्या मतलब होता है, नोमैडिक का मतलब होता है घुमंतु। तो आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा क्लास 6 में कि पहले लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमा करते थे, घूमते रहते थे, अपने पशुओं को चराने के लिए, उनके भोजन के प्रबंध के लिए लोग घूमते रहते थे, ठीक है। तो 10,000 बीसी के पहले पीपल्स वर नोमैडिक, दे वर वॉन्डरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वे एक जगह से दूसरी जगह क्या करते थे, वॉन्डर करते रहते थे, घूमा करते थे, ठीक है। इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, किसके लिए, भोजन और आश्रय के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह क्या करते थे, घूमा करते थे। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। वो क्या करते थे, रॉ फूड्स खाते थे, कच्चे फल खा लिया करते थे, कच्चे सब्जियां खा लिया करते थे, और जानवरों को अपने भोजन के लिए जानवरों का शिकार किया करते थे, ठीक है। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस। कुछ दिनों बाद उन्होंने क्या हुआ, उसे कुछ वर्षों बाद क्या हुआ कि वो ज़मीन को कल्टिवेट करके ज़मीन की मतलब ज़मीन पर कृषि आधारित प्रक्रियाएं करके उन्होंने सबसे पहले क्या किया, राइस का उत्पादन किया। सबसे पहले उन्होंने धान लगाया और फिर उससे उन्होंने चावल उत्पादन किया, राइस का उत्पादन किया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने फिर वीट और अदर क्रॉप्स को भी प्रोड्यूस किया, ठीक है। दस वॉज बॉर्न एग्रीकल्चर, और इस तरीके से क्या हुआ, एग्रीकल्चर का
जन्म हुआ एग्रीकल्चर का, बॉर्न हुआ, एग्रीकल्चर बॉर्न हुआ। ठीक है, तो अब बात आती है कि क्रॉप्स क्या होते हैं। हम बार बार पढ़ रहे हैं इस टर्म को, क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा क्रॉप प्रोडक्शन, फसल। तो आखिर हम फसल किसे बोलते हैं, आखिर हम फसल किसे बोलते हैं। तो अगर हम बात करें फसल की तो देखिए यहाँ से ये when plants of the same kind are cultivated at one place, when plants of same kind are cultivated at one place on a large scale, जब plants मतलब पौधे, जब एक तरह के पौधे बड़े पैमाने पर एक तरह के पौधों का उत्पादन किया जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। सो द क्वेश्चन, द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रॉप्स, आप क्रॉप से क्या समझते हैं। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड्स आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, किसी एक ही जगह पर बड़े पैमाने पर अगर एक ही प्रकार के पौधों का उत्पादन किया जाता है तो उसे ही क्या कहते हैं, हम क्रॉप कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप लोगों ने देखा होगा कि वीट का क्रॉप होता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कहीं गेहूं का एक पेड़ तो नहीं लगाया जाता है ना, एक ही तरह के बहुत सारे पेड़ और बड़े पैमाने पर लगाए जाते हैं ना। ठीक है, बड़ी ज़मीन पर उगाए जाते हैं तो उसको बोला जाता है क्रॉप। उसी तरीके से व्हेन यू टॉक अबाउट पैडी, जब आप धान के बारे में बात करते हैं तो धान के एक तरह के पेड़ पूरे 1 बीघे में 2 बीघे में लगाए जाते हैं ना, बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, तो उनको दोज आर ऑल्सो कॉल्ड क्रॉप्स। ठीक है, तो वो प्लांट्स का जो प्लांट्स आप उगाते हो उन्हीं को क्या बोलते हैं, क्रॉप्स बोलते हैं। बशर्ते होना क्या चाहिए, एक ही तरीके के प्लांट्स को आप बड़े पैमाने पर लगाएं। ठीक है, सेम काइंड ऑफ प्लांट्स कुड बी ऑन प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज। और अगर अब हम बात करें ठीक है आगे की, सो यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, आपको ये भी पता है कि फसल कई तरीके की होती हैं। ठीक है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ठीक है, जिनमें फल आते हैं, सब्जियां आती हैं, अलग अलग तरीके के आप फसलों को देखते हैं। दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे आर ग्रोन, इनको कैसे क्लासीफाई किया जा सकता है, इनका वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है, सीज़न के हिसाब से, सीज़न के अकॉर्डिंग इनका क्लासिफिकेशन किया जा सकता है कि किस सीज़न में कौन सी फसल आपकी बोई जाती है। ठीक है, अब क्योंकि हमें पता है और हम सीज़न के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इंडिया जो है वो काफ़ी बड़ी कंट्री है। ठीक है, तो इसका एरिया बहुत ज़्यादा है, कहीं पर कि एक ही टाइम पे ठंडी होती है और कुछ पार्ट्स में गर्मी होती है, कुछ पार्ट में बारिश हो रही होती है, तो सीज़न अलग अलग होते हैं। इस वजह से सीज़न के अकॉर्डिंगली हम क्या बोलते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन हम करते हैं। ठीक है, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है। द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। तो जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, किस तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशंस, जैसे कि टेम्परेचर हो गया आपका, ह्यूमिडिटी हो गया, ह्यूमिडिटी मतलब होता है नमी। ठीक है, रेनफॉल, बारिश की कंडीशन, ये स्थान के हिसाब से परिवर्तित होती रहती है, जगह जगह के हिसाब से परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो इसलिए फसलों के विभिन्न प्रकार का उत्पादन देश के अलग अलग भागों में किया जाता है। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड, लेकिन इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी, इतनी विविधता होने के बाद भी हम क्या क्रॉप्स को 2 बेसिक कैटेगरीज में हम डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज योर खरीफ क्रॉप, सेकंड इज योर रबी क्रॉप। ओके, सो व्हाट इज खरीफ क्रॉप? द क्रॉप्स विच आर शोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। तो जो क्रॉप्स रेनी सीजन में क्या किए जाते हैं, बोए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, दोज आर टर्म्ड एज खरीफ क्रॉप। उनको हम क्या बोलते हैं, खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। द क्रॉप्स विच आर शोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स, उनको क्या बोलते हैं, खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। जो फसल
कब बोई जाती है? बरसात के सीज़न में बोई जाती है, उसको हम बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स। ठीक है। और रेनी सीज़न इंडिया में स्टार्ट कब होता है? बेसिकली रेनी सीज़न जो इंडिया का माना जाता है वो स्टार्ट होता है आपका जून टू सितंबर, जून से सितंबर के बीच में वो स्टार्ट होता है। अब कुछ आपको फसल दी गई हैं एग्जाम्पल्स के तौर पे कि खरीफ क्रॉप क्या होते हैं, जिनमें आपका आता है पैडी मतलब धान, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन आर खरीफ क्रॉप। ये खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल्स हैं। 2 3 4 एग्जाम्पल्स आप याद कर लीजिएगा खरीफ क्रॉप्स के। ठीक है। जैसे ही कोई आपसे पूछता है व्हाट आर खरीफ क्रॉप, तो ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, केवल इतना आप याद करिए कि क्रॉप्स विच आर शोन इन रेनी सीजन, जो रेनी सीजन में बोए जाते हैं क्रॉप्स, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है। पैडी हो गया, मैज हो गया, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। ठीक है। अब अगला डिस्कशन हम करते हैं किसके बारे में? रबी क्रॉप्स के बारे में। ठीक है। तो रबी क्रॉप्स क्या होती हैं? रबी क्रॉप्स द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन, ऐसे क्रॉप्स, ऐसी फसलें जो विंटर सीजन में प्रोड्यूस की जाती हैं। दोज क्रॉप्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन विंटर सीजन आर टर्म्ड एज रबी क्रॉप्स। और विंटर सीजन हमारे यहाँ कब से कब तक चलता है? अक्टूबर टू मार्च। कब से? अक्टूबर टू मार्च। ठीक है। तो रबी का मतलब ठंडी की फसलें और खरीफ का मतलब बरसात की फसलें। ठीक है। कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं रबी की फसलों के, रबी क्रॉप्स के। उनमें क्या है? वीट है, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिंसीड। ठीक है ना। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। बिसाइड्स दीज पल्सेज एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। तो पल्स और वेजिटेबल्स का भी उत्पादन किया जाता है बहुत से भाग में देश के। ठीक है। अब बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन के कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस हैं। अब देखो, ये टॉपिक स्टार्ट करते ही बूझो के मन में एक क्वेश्चन आ जाता है। वो कहता है वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। पैडी को विंटर सीजन में क्यों नहीं उगाया जा सकता है? क्योंकि बेटा हमें पता है कि पैडी को प्रोड्यूस करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? पानी की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, और उसको गर्मी की भी आवश्यकता होती है, टेम्परेचर की भी ज़रूरत होती है, कुछ रिक्वायर्ड टेम्परेचर होता है उसका। ठीक है। कुल मिला के इफ़ वी से, ठीक है, दैट in winter season the favorable condition for the production of paddy will be not present, that's why we didn't produce paddy in winter season. ठीक है। तो विंटर सीजन में हम धान क्यों नहीं उत्पादन करते हैं, धान का उत्पादन क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उसके लिए फेवरेबल कंडीशन, जो कंडीशन की ज़रूरत होती है वो कंडीशन नहीं मिल पाती है। ठीक है। पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर। पैडी को उत्पादन होने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी की ज़रूरत होती है। देयर फॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन रेनी सीजन। इसी वजह से ये रेनी सीजन में उगाया जाता है। अब जैसा कि मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। समय के अनुरूप पैडी के उत्पादन में, धान के उत्पादन में क्या होता है? किसानों के द्वारा बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। ठीक है। किसी भी क्रॉप्स के उत्पादन में, ठीक है, काफ़ी सारे कार्य किसानों के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है। तो वो देखते हैं हम, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? दोज वर्क्स विच आर डन बाय द फार्मर बिफोर प्रोड्यूसिंग द क्रॉप इज टर्म्ड एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, इज टर्म्ड एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। ओके, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो ये कुछ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस दिए गए हैं। जो इम्पोर्टेंट हैं वो क्या है? आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है, सोविंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, ठीक है, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। ठीक है। ये कुछ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं जो विच आर डन बाय द फार्मर बिफोर एंड आफ्टर द क्रॉप प्रोडक्शन। इसमें से देखो बेटा, ये इतनी चीज़ें जो हैं यहाँ से लेकर के हार्वेस्ट, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड तक, ये तो आ जाता है आपका बिफोर प्रोडक्शन। बिफोर प्रोडक्शन ये आ जाता है। ठीक है। प्रोडक्शन के पहले, और प्रोडक्शन होने के बाद
क्या होता है, जब वो प्रोड्यूस हो जाता है, जब वो तैयार हो जाता है, तो हार्वेस्टिंग और स्टोरेज ये सेकेंडली आता है। ठीक है, तो प्राइमरी जो वर्क किए जाते हैं और सेकेंडरी जो पहले वर्क किए जाते हैं प्रोड्यूस होने के पहले और प्रोड्यूस होने के बाद में जो वर्क किए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बोलते हैं, फार्मर जो वर्क करते हैं। ठीक है, अब इनका डिटेल्ड जो आपका एक्सप्लेनेशन है वो हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो इस क्लास को आप देखिए बार बार। ठीक है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ओके।